हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस चैनल पर क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बायोलॉजी की जो बेसिक चीज़ें हैं और जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसकी स्टडी करेंगे। तो जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो इसको हम समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है, जैसे अगर हम देखें जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, उस अर्थ पर अगर हम देखें तो दो चीजें दिखाई देती हैं। एक तो होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। अगर हम देखें अर्थ पर तो दो चीजें ही दिखाई देगी, एक लिविंग थिंग्स होंगी और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो कैटेगराइज किया गया है वो कुछ फीचर के बेस पर, अगर वो फीचर मिल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है तो उसको लिविंग बोलेंगे। वो फीचर क्या है जिसके बेस पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को कैटेगराइज करते हैं। जैसे जो लिविंग होते हैं वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, इसके अलावा ग्रोथ शो करते हैं। तो ये फीचर जिनमें मिलेगा उनको लिविंग बोलेंगे और जिनमें नहीं मिलता उनको बोलते हैं नॉन लिविंग। अब हम लोग इसमें देखते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जैसे यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ब्रिक का। ईंट जो होता है ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। अगर इसको हम क्या करें, इसको तोड़ें, खूब तोड़ दें इसको, तो क्या होगा कि ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। क्या होंगे, इसमें बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स मिलेंगे, ये पार्टिकल्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल है वो ब्रिक को फॉर्म करता है, यानी कि जो ये पार्टिकल है वो क्या करेंगे, बहुत सारे, यानी कि जो ब्रिक है वह बहुत ही इस जो टाइनी पार्टिकल है बहुत सारे, ये लॉट ऑफ पार्टिकल फॉर्म ब्रिक। अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग देखा जाए तो जो बिल्डिंग होता है वह बहुत सारे ब्रिक से मिलकर बना होता है। बहुत सारे ब्रिक जो होते हैं, बहुत सारे ईंट जो होते हैं वो मिल करके क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं एक बिल्डिंग को। यहां पर ये क्या है, ब्रिक्स हैं। तो यहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग्स, बिल्डिंग भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ब्रिक भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इनको फॉर्म करने के लिए ये छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे छोटे मटेरियल मिल करके क्या करते हैं, इसको फॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या हैं, दीज आर बेसिक यूनिट। ये क्या है, इनको बेसिक यूनिट बोलते हैं, बेसिक यूनिट। यहाँ पे जो पार्टिकल होता है, ये जो स्मॉल पार्टिकल हैं वो क्या है, किसके लिए, ब्रिक के लिए बेसिक यूनिट हैं। और जो ब्रिक है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ द बिल्डिंग। इसी तरह से इन सेम वे जो लिविंग बॉडी होती है, लिविंग बॉडी कंसिस्ट ऑफ सम बेसिक यूनिट, सम बेसिक यूनिट। और इस बेसिक यूनिट को क्या बोलते हैं, दिस बेसिक यूनिट इज कॉल्ड सेल। तो यहां पर हम लोग जानेंगे, क्योंकि जो है क्या, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ जो होता है वो क्या होता है, सेल। जो लिविंग बॉडी है वो किससे फॉर्म होती है, सेल से फॉर्म होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, जो सेल होगा क्या करता है, लिविंग बॉडी को फॉर्म करता है, और जो लिविंग होगा
जो बॉडी होती है, लिविंग बॉडी जो होती है, लिविंग बॉडी, इसमें क्या होगा, दिस कंसिस्ट ऑफ और मे कंसिस्ट ऑफ, ये हो सकता है कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, केवल एक सेल से बना होता है, सिंगल सेल से बना हो सकता है, और कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल। इस बेस पर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक जो होता है, एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जिनकी बॉडी कई सेल से बनी होती है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ये हमको क्लियर हुआ, जो लिविंग वर्ड होता है या लिविंग जो होता है, वो उसकी बॉडी जो होती है, लिविंग लाइफ की जो बॉडी होती है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट से, जिन स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी होती है उनको क्या बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं। और ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल से बनी है या एक से अधिक सेल से बनी है, उस बेस पर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन से होते हैं, वन इज द यूनिसेलुलर, अनदर इज मल्टी सेलुलर। तो अब हम लोग इसको पढ़ लेंगे एक डिफरेंस वे में। कभी कभी क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस पूछता है आपके एग्जाम में, तो इसको हम डिफरेंस वे में पढ़ते हैं कि क्या डिफरेंस है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब हम लोग देखते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है। तो वन बाय वन एक एक करके पढ़ेंगे। जो सबसे पहला डिफरेंस होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल सेल। इट मीन्स क्या होता है, दिस वन इट consists of, or the body of unicellular organism consists of only single cell. But here this one multicellular organism body or multicellular organism consists of many cell or a lot of cell. And second difference, first difference, it unicellular organism consists of a single cell, while multicellular organism consists of many cells. Second, there is no division of labor, no division of labor, because only single cell perform all type of functions, यहाँ पर कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है कि ये सेल इस तरह से, जैसे हम लोग की बॉडी में अलग अलग तरह की सेल जो होती हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इनमें क्या होती है, जो सिंगल सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करते हैं, फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एक सिंगल सेल ही क्या करती है, परफॉर्म करती है। बट हियर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। हियर देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, because some cell specialized or cells specialized for particular
फंक्शन। यहाँ पर जो सेल होती हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, यहाँ पे जो सेल होंगी बॉडी के, चूंकि आपको पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, तो बहुत सारे जब सेल्स यहाँ पे बनी होती है, तो सेल्स जो होती हैं, सम सेल आर स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग some kind of the function and other kind of cell specialized for other kind of the function। जैसे यहाँ पे इसको हम अच्छी तरह से समझ लेना है, जैसे अगर एक स्कूल है तो उस स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर, प्यून, ऐसे बहुत सारे पीपल रहते हैं, बहुत सारे, और ये क्या करते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। इट मीन्स वहां पर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो इसी तरह से जब यहाँ पे बहुत सारी सेल हैं तो सबका अलग अलग काम है, तो वो क्या कहलाता है, डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन, इसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि एक सिंगल सेल ही है तो उसमें भी रिप्रोडक्शन होता है, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेलुलर, दोनों में रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या होता है, जो सिंगल सेल ही होता है, सिंगल सेल प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। मतलब एक सिंगल सेल ही क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर देता है। बट इन केस ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, only germ cell involved in production of new organism during reproduction। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का और मल्टी सेलुलर। तो जो एग्जाम्पल है, जिनकी बॉडी एक सेल से बनी होती है, बताएं, आपको पता होगा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। तो होता क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, इसके अलावा बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, लाइक ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट, डॉग, कैट, etc, ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया यूनिसेलुलर, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर ये एग्जाम में आता है तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो सेल है वो क्या होता है। तो सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। Cell is structural and functional unit of life। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि इसको क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट, इसके पहले हम अभी देख चुके हैं कि इसमें होता क्या है कि जो बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मैनी और ए सिंगल रिपीटिंग यूनिट दैट इज कॉल्ड सेल। इट मीन्स क्या है, जो सेल होता है, सेल फॉर्म द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो
क्या करता है कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सेल ही, बहुत सारे सेल ही मिल करके ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फॉर्म करते हैं। सो इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द सेल। तो यहाँ पे इसको क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द सेल? बिकॉज cells form the body of the organisms, या आप दूसरे वे में इसको बोल सकते हैं all organism consists of cells, so cell is called structural unit of the cell। अब हम लोग इसको देख लेंगे कि जो सेल है, सेल को क्यों बोलते हैं, why cell is called functional unit of the life। तो यहाँ पे जो सेल है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ है, बिकॉज यहां पर आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ईच सेल हैज ability to do or to perform different kind of function, और ये ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करता है which is essential for the survival of the living organism। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेंगे जिससे ये क्लियर हो जाए कि जो सेल है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ है। जैसे आपको अभी एग्जांपल बताया गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है क्या, अमीबा। यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं अमीबा। द बॉडी ऑफ अमीबा कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, केवल एक ही सेल से बना होता है, और जो ये अमीबा है ये सभी फंक्शन करता है, जो कि इसेंशियल फंक्शन है वो सब करता है। ये क्या क्या करता है, ये क्या करता है, न्यूट्रिशन। इसके अलावा ये और क्या फंक्शन देता है, रेस्पिरेशन। इसके अलावा इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसके थ्रू ये क्या करता है, मूवमेंट। इसकी बॉडी के अंदर डाइजेशन भी होता है। इसके अलावा इसमें न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म होते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन। इसके अलावा ये सेल डिवाइड हो करके न्यू सेल का या न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करती है, यानी कि रिप्रोडक्शन भी करती है। तो यहाँ पे देखिए ये सभी जो फंक्शन है वो इसेंशियल है एक लाइफ को सरवाइव करने के लिए। एक सिंगल सेल ही क्या करती है, पूरे फंक्शन को परफॉर्म करती है। सो दिस इज कॉल्ड दैट इज द सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल। डिस्कवरी ऑफ द सेल। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और जान लेना है, जो सेल है, सेल की जो स्टडी हम करते हैं जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में, क्योंकि जैसे जो बायोलॉजी है उसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनकी स्टडी करते हैं, लिविंग की स्टडी करते हैं। और जहां पर हम बहुत ही डिटेल में जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में
सेल की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी है क्या? मीन्स दिस वन, that is the cell biology or cytology. Cytology is the branch of biology which deals with the study of cell, about cell. सेल के बारे में डिटेल में स्टडी कराती है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो सेल की जो डिस्कवरी हुई है वो किसके द्वारा, किसने की थी? आपको पता है, रॉबर्ट हुक। Robert Hooke discovered cell in 1665. 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, और वो इन्होंने सेल को डिस्कवर कैसे किया ये हम लोग जान लेंगे। वास्तव में ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने अपना जो सेल्फ प्रिपेयर्ड सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन वाला नहीं था, बहुत जो टिनी पार्टिकल है उनको बहुत बड़ा नहीं करके दिखाता था, तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक जो थे अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक थिन स्लाइस लिया, मतलब इन्होंने देखा थिन स्लाइस ऑफ कार्क। कार्क वास्तव में ये बोतल में लगता है, एक बहुत ही पतली मेम्ब्रेन थी कार्क की। इसको भी हम लोग जान लेते हैं कार्क क्या होता है। कार्क जो होता है एक टाइप का सब्सटेंस है, इज ए सब्सटेंस which is obtained from the bark of oak tree, या इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्योरकस है। मतलब ये एक टाइप का सब्सटेंस है, जो कार्क है एक टाइप का सब्सटेंस है, जो ओक ट्री की बार्क से, उसकी छाल से क्या किया जाता है, इसको निकाला जाता है और फिर उससे कार्क बनाया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। इसमें जब ये ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन इनको क्या मिला, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जो हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसके जैसा स्ट्रक्चर देखे, यानी इनको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दी। ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। यहाँ पे देखिए जो कार्क है वो चूंकि डेड सेल था, तो इसको यहाँ पे ये केवल इसमें सेल वॉल ही थी, अदर जो लिविंग मटेरियल होता है सेल का वो खत्म हो चुका था। केवल यहाँ पे ये इम्पटी स्पेस दिखाई दिया। मतलब जब इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो क्या किया, ये ऐसी दिखाई दी, तो ये इम्पटी, इन्होंने इसको नाम दिया सेलुला। इम्पटी स्पेस को क्या नाम दिया, सेलुला। क्योंकि जो ये सेलुला है ये एक लैटिन वर्ड है। क्या है, दिस वन इज लैटिन वर्ड, और इसका मतलब होता है ए लिटिल रूम, ये लिटिल रूम। ऑब्जर्व किया तो इनको जो स्पेस इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स जो चैम्बर मिले,
टीनी कंपार्टमेंट देखे, दिस हैज मैनी टाइनी कंपार्टमेंट, और इसी कंपार्टमेंट को इन्होंने टर्म दिया सेलुलर, जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। बाद में इसी सेलुलर टर्म को क्या कहा गया, सेल कहा गया। क्या नाम दिया गया, सेल। और इसी के 9 वर्ष के बाद, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो रॉबर्ट हुक थे वो एक डेड सेल को डिस्कवर किए थे। फिर एक 1674 में एक दूसरे साइंटिस्ट थे, वो थे कौन, एंटवान एंटवान लेवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया इन्होंने, लाइक प्रोटोजोअन्स, मतलब फर्स्ट जो है फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया। तो यहाँ पे आपको पता होना, रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सेल को डिस्कवर्ड किया, बट दिस सेल वाज डेड एंड द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटवान लेवेनहॉक इन 1674। तो यहाँ पर इस टॉपिक से क्या है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हु डिस्कवर्ड सेल एंड व्हेन, तो आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक एंड इन 1665। इसके अलावा व्हाट इज कार्क, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्क इज ए सब्सटेंस व्हिच इज obtained from the bark of the oak tree and the scientific name of the oak tree is Quercus। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और भी टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो टर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए, जो सेल है, जनरली सेल आर माइक्रोस्कोपिक, मीन्स सेल जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इट मीन्स दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, दे कैन ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इस केस में क्या हुआ, शुरुआत में सेल की डिस्कवरी हुई, लेकिन जो टूल थे, या ये कह लीजिए जो टेक्निक था, टूल और टेक्निक बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था, इसलिए जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर थे वो उनकी जो स्टडी थी बहुत अच्छी तरह से तब तक नहीं हो पाई जब तक कि टूल में एडवांसमेंट नहीं आया, टूल्स और टेक्निक में एडवांसमेंट नहीं आया। और जब टूल और टेक्निक में एडवांसमेंट आया तो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो सेल से रिलेटेड थे उनकी स्टडी हुई। तो ये हुई संभव कब हुई, ये हुई थी इन 19th सेंचुरी जब आई, तो उसमें बहुत सारी चीजों की डिस्कवरी हुई जो कि सेल से रिलेटेड थी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे क्या हुआ इसमें। इन 1831 में जो है सेल में एक सब्सटेंस, मतलब सेल के अंदर एक पार्ट था या सेल का पार्ट था जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको डिस्कवर्ड किए रॉबर्ट ब्राउन, याद रखना है। मतलब जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस ईयर में हुई, तो इन 1831। और किसने डिस्कवर्ड किया, जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद में इन
इसके बाद में 1835 एक साइंटिस्ट थे डुजार्डिन। इन्होंने क्या किया, जो सेल होता है उसके अंदर एक फ्लूइडी सब्सटेंस को डिस्कवर्ड किया और उसको नेम दिया वो सारकोल। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जो सारकोल जो टर्म वाज गिवन बाय डुजार्डिन, ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट इन 1840 एक दूसरे साइंटिस्ट थे जे.ई. परकिंजे। इन्होंने इसी सेम टाइप ऑफ मटेरियल को डिस्कवर किया और उसको नाम दिया, नेम्ड प्रोटोप्लाज्म। यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, डुजार्डिन जो थे उन्होंने भी वही फ्लूइड सब्सटेंस को डिस्कवर किया, लेकिन उन्होंने इसको सारकोल बोला। और जो जे.ई. परकिंजे थे वही चीज डिस्कवर्ड किए और उसको क्या नाम दिए, प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर एक चीज और जान लेना है, प्रोटोप्लाज्म को एक साइंटिस्ट थे हक्सले ने इस प्रोटोप्लाज्म को मतलब प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला, द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। It means Huxley called protoplasm Huxley said that the protoplasm is the physical basis of the life। ये जानना है। और इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म इज, अगर इसको डिफाइन करना हो तो दिस वन इज लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। मीन्स प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। दैट इज, अगर हम किसी सेल से इसके अंदर का जो मटेरियल है इसको रिमूव कर दें तो वो सेल डेड हो जाएगी, वो लिविंग स्टेट में नहीं रहेगी। तो ये आज हम लोग इसमें स्टडी किए